दूसरी ऐप ऑनलाइन जाने में फ़ायदा है या नुकसान? देखो दोस्तों, आपका अगर ग्रोसरी स्टोर है तो अलग बात है। लेकिन अगर आपका स्टोर नहीं है तो आपके मन में फर्स्ट सवाल ये आता है कि मैं ग्रोसरी ऐप बनवाऊँ या नहीं बनवाऊँ? ग्रोसरी बिज़नेस मॉडल क्या है? दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इसे बनाने में फ़ायदा है या इसे बनाने में नुकसान है? ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, फ़ायदे और नुकसान का डिसीज़न आप ये पहले कैसे ले सकते हो? अभी तक तो आप उस फील्ड में आए ही नहीं, ना आपने एक्सपीरियंस लिया, ये आप कैसे डिसीजन ले सकते हो? जब भी आपके मन में ये सारे ख्याल आए तो ये वीडियो मेरा जो है ये जरूर देखिए। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रोसरी हो ये, बट इस वीडियो में तो फोकसली मैं ज्यादातर ग्रोसरी को ही करने वाला हूँ। लेकिन कोई भी बिजनेस हो, उसका फायदा और नुकसान पहले तय नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि उस बंदे ने भी ये स्टार्ट किया था, वो फेल हुआ, तो उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा, उस बंदे ने सही तरीके से काम नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं उसने आलसपन दिखाया होगा, उसने सही तरीके से नहीं किया होगा, तभी वो फेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूं, मैं एप्लीकेशन बना के देता हूं। मेरे जैसे कितने लोग, मेरे ही स्टेट की बात कर रहा हूं, हजारों इस टाइम अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, सब बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम यूट्यूब चैनल भी सबने खोला है, सब चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, कस्टमर आपके पास तभी आता है जब आपकी सर्विस बेस्ट रहती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा यूट्यूब पे कि मेरे से बेस्ट सर्विस कोई नहीं देता, सभी बेस्ट सर्विस देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नया, कुछ एक आध दो पॉइंट जो होगा, जो आप उनको बेस्ट देते होंगे, जिसके कारण वो आपके पास आते होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके समझाने का तरीका अच्छा होगा। मेरे वीडियोस देख के मुझे लोग इतना बोलते हैं कि भैया आपका समझाने का तरीका हमें अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हम आपके पास आते हैं। ठीक है, और हमारे एरिया में हम अगर ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पे भी यही है कि हम सर्विस बेस्ट दे रहे हैं, तभी कस्टमर हमारे पास आ रहा है। या कुछ हम उन्हें नया दे रहे हैं, या यूआई डिजाइन बेस्ट दे रहे हैं, मतलब कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूं, तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, सेम उनकी तरह कॉपी करूंगा, तब मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे ग्रोसरी बिजनेस में भी होता है दोस्तों। अगर आप अपना ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको डीमोटिवेट करने के लिए काफी लोग आएंगे, बोलेंगे अरे इतने सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन है, ग्रोफर, बिग बास्केट, पता नहीं क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको वो डीमोटिवेट कर देंगे कि तेरा एप्लीकेशन क्यों चलेगा, ये इसमें नुकसान है, तू इसको कर, इससे अच्छा कोई दूसरा काम कर लेता है, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, या आपके मन में भी आ सकता है कि पता नहीं मैं करूं या नहीं करूं, इसमें मतलब मेरा नुकसान ही हो सकता है आगे चल के। तो नुकसान फायदा आप पहले तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सोचिए, कभी भी जब आपके मन में ऐसा ख्याल आता है तो मोटिवेट होके पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव पॉइंट सोचना भी सही है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन उस नेगेटिव पॉइंट का सोल्यूशन ढूंढिए। उस नेगेटिव पॉइंट की वजह से ये बिजनेस छोड़ देना ये गलत है। उस नेगेटिव पॉइंट की वजह से आपके मन में जो बेस्ट एक आइडिया आया हुआ है उसको छोड़ देना ये गलत है। ठीक है, तो कभी भी जब आपके मन में ऐसी चीजें आए तो जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, उनका सोल्यूशन ढूंढिए। समझ के चलिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके एप्लीकेशन पे आखिर भला कोई क्यों आएगा, या ग्रोसरी एप्लीकेशन आपने बनवा लिया तो उसमें फायदा है या नुकसान, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो डिसीजन पहले मत लीजिए। जो इस फील्ड में सक्सेस है उसके पास जाइए, उसके पास मत जाइए। जो इस फील्ड में फेल है तो वो आपको अपनी फेल की ही कहानी बताएगा कि मैं ऐसे फेल हो गया था। ठीक है, उसके पास जाइए, उसकी बात सुनिए और उसकी गलती पकड़िए बस। ठीक है, गलती को, वो जो उसने गलती किया है, देखो दूसरे ने जो गलती किया है ना, उस गलती से हमें सीख लेना चाहिए, ना कि उस गलती को दोहराना चाहिए। ठीक है, तो वो जो गलती है उससे आप सीख लीजिए, अच्छा इसने ये गलती की थी, आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो वो सक्सेस हुआ है उस एप्लीकेशन में, उससे बातचीत कीजिए। ठीक है, कि आखिर इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे सक्सेस हुआ, आपने क्या नया फीचर दिया। वो अपनी स्टोरी में जरूर ये आपको बताएगा कि मैंने सर्विस बहुत अच्छी दी थी और मैंने फोकस किया अपने कस्टमर्स पे, प्यार से बातचीत करना, है ना। जब आप ऑफलाइन, जब ग्रोसरी को ऑनलाइन में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा आपके आसपास बहुत सारे कंपटीटर घूम रहे हैं, तो जो कस्टमर है उनको इतने प्यार से बात करना है, मतलब उनको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही है। और सर्विस के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। रात के 2 बज जाए, अगर उस बंदे ने ऑर्डर कर दिया तो डिलीवर कर दो। देखो दूसरी बार वो कहीं ऑफलाइन जाएगा ही नहीं, वो आपके पास ही आएगा। तो ये सारी चीजें जो रहती है, कभी भी आपको आगे, आपको और आपके ऐप को आगे लेके चल जाती है, क्योंकि आपका ऐप बढ़ेगा, आप बढ़ोगे आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कभी आप याद रखिए। फायदा नुकसान पहले तय मत कीजिए। ग्रोसरी बिजनेस मॉडल में दोस्तों, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, किसी को आज तक नुकसान नहीं हुआ है ग्रोसरी ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। आप इसे ऑफलाइन, जब मार्केट, अभी क्या है ना दोस्तों, अभी तो फिलहाल किसी को नुकसान नहीं, क्योंकि अभी कंपटीशन कम है ना। अगर आप अपने एरिया में ही, सिर्फ अपनी सोसाइटी में, अपने बिल्डिंग में जहां पे आप रहते हैं, उस बिल्डिंग में ही अगर आप बेचते हैं, उस बिल्डिंग में अगर 100 लोग रह रहे हैं, 100 में से अगर 50 लोग भी आपका डेली का प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो 2000 रुपये आपका कहीं नहीं गया। अरे 1000 रुपये आपका कहीं नहीं गया। 1000 रुपये आप, अगर आपका दिन का बच रहा है, नहीं 30,000 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स बढ़ा दीजिए धीरे धीरे, और वही 50 को इतनी बेस्ट सर्विस दीजिए कि अगले 50 वो खुद लेकर आ जाए। ठीक है,
तो ये होता है। फायदा नुकसान तय करने से पहले मेरे कुछ वीडियोस आप देख लीजिए, मेरा यही वीडियो नहीं, मेरी और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ग्रोसरी के ऐप के ऊपर, और हम लोग तो ग्रोसरी ऐप के ऊपर फुल सपोर्ट भी करते हैं। आपको आगे लेके जाने में कहीं कुछ प्रॉब्लम आया, हर चीज में हमारा सपोर्ट रहता है। प्लस नए फीचर्स भी कैसे लाना है, कस्टमर को कैसे लुभाना है, ये सारी चीजें भी हम लोग डालते हैं। रेफर एंड अर्न, वैलेट सिस्टम, एफिलिएट, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करके हम लोग ये सारी चीजें डालते रहते हैं हम लोग अपने ऐप में। तो आप लोगों को कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट हो जाओगे ना तो मुझे कॉल करना, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये बिजनेस हम लोग के लिए खराब रहेगा या हमने स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट करो यार, सक्सेस हो जाओगे। मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड मैंने देखे 3 वीक में 1 लाख का उन्होंने बिजनेस किया है। आसपास की फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, बहुत दूर नहीं गया अभी तक मैं, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए बिंदास, और कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सेम नंबर जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए। कुछ पूछना है तो मुझे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।